हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनु रीजनिंग 283 में। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग कैसे हैं, रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो करना चाहिए आप लोग को रिवीजन, ठीक है। कि एग्जाम कभी भी ले लेगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो नहीं लेगा, वो लोग ले लेगा। तो आप लोग रिविजन करते रहिएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है? सीरीज का क्वेश्चन। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में हम क्या बताएं कि सबसे पहले क्या करना, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकालिएगा तो लग रहा है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 14 यानी 14 है, पर 61 है, यहाँ 252, मैंने बहुत ज्यादा का गैप है। तो कुछ और किया है, ऐसा नहीं कि मैंने कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा का डिफरेंट लग रहा है, देखने से ही लग रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हम क्यों निकालें? नहीं निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। इससे पहले हम ऐसा वाला क्वेश्चन हम दिए, शायद लगता है यही है या फिर और होगा, डिजिट सिर्फ चेंज होगा। तो आप लोग बनाए हुए रहिएगा, इस टाइप से रिविजन किए हुए रहिएगा, तो एग्जाम में तुरंत पकड़ लीजिएगा। तो देखिए क्या है, देखिए कितना अंक है, 3 है ना, ये क्या है, देखिए यहाँ पर 3 एक अंक है, तो 3 को 3 ही लिखना है। यहाँ पर क्या है, 1 और 4 है, तो 1 और 4 को कौन करिएगा तो कितना आएगा, 4 एक 5 आएगा। यहाँ पर 6 एक 7, यहाँ पर 5 2 7 2 9 यानी 9। अब एक नया सीरीज बन गया। क्या हो गया? एक नया सीरीज। इसको अब देखना ही नहीं है, इसके बाद एक कौन सा नया सीरीज आ गया। अब निकालिए कॉमन डिफरेंस। देखिए कॉमन डिफरेंस ही है, लेकिन क्या है, अलग टाइप से है। इसको हम पहले ऐड किए, उसके बाद एक नया सीरीज तैयार किए। अब इस सीरीज को आप अपने करिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो देखिए +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, तो आगे भी +2 ही होगा। 9 2 11। अब बाई ऑप्शन से चलिए कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसको ऐड करने के बाद 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं, 9 तो है, 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। क्या है? 11 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 9 + 2 करेंगे तो 11। तो चलिए बाई ऑप्शन, तो 8 1 9 ये नहीं होगा, 2 1 3 1 4 ये भी नहीं होगा, 9 1 10 1 11। हाँ, सी नंबर में, सी नंबर में हमको सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो 11 आना चाहिए यहाँ पे। तो हमारा आंसर सी। आई होप आप समझ गए, ठीक है, समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगे तो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और सपोर्ट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन में देखिए, ये तो और अजीब सा लग रहा है, देखने से ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, फिर 10 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 50 है, फिर 10 30 है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को हम क्या बोले थे कि अगर ज्यादा लंबा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या करना, अल्टरनेट निकालना है। पहले तो ऐसे देख लीजिए, अगर कॉमन डिफरेंस निकाल रहा है तो ठीक है। तो 10 और 20 का 10 हो गया, फिर 20 से 10 का यहाँ पर +10 हो रहा है, यहाँ पर -10 हो रहा है, यहाँ पर +20 हो रहा है, यहाँ पर -20 हो रहा है। तो इस टाइप से नहीं बनेगा। तो किस टाइप से बनेगा? अल्टरनेट है क्या, तो 10 यहाँ पर है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर नहीं, वो भी नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए इस दोनों का डिफरेंट, मतलब 20 - 10 करिएगा तो कितना आएगा, 10, वही 10 है ना। मतलब कि जिसको हम पकड़े, यहाँ पर जिससे पकड़े उसको आगे क्या है, 2 डिजिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए। तो 2 नंबर है ना, 10 और 20 है। 10 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। अब इसको छोड़िए, अब एक को छोड़ दीजिए, अब ये दोनों को चलिए, 20 और 10 को चलिए, अब 2 को लेके चलना है। तो एक पर क्या करना है, माइनस करना, माइनस किया ना, एक और क्या करना, प्लस करना। तो 20 + 10 तो कितना आएगा, 30। वही 30 है ना, 30। उसी प्रकार आगे भी चलिए। अब इसको 20 को छोड़ना है, अब 10 और 20 30 को पकड़ना। तो 10 और 30 को माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस। तो 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मिसिंग वर्ड वाले। क्या है? मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन। तो ऐसा वाला क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुके हैं कि क्या सबसे पहले क्या देखना है। क्वेश्चन देखते के साथ मुझे क्या दिखना चाहिए इसमें, बड़ा छोटा। तो बड़ा छोटा दिखने से क्या होगा कि रो से चलेगा या कॉलम से चलेगा, मुझे वो पता चल जाएगा। उतना पता चलने से क्या है कि क्वेश्चन आसान हो जाएगी बनने में। तो देखिए इसमें, देखिए इसमें ए वाले है ना ज्यादा, 27। इस वाले में देखिए कि 2 3 9 छोटा है 27 से,
4 6 1 छोटा है 14 से, तो हो ना हो यहाँ पर भी इससे बड़ा ही होना चाहिए, 9 2 7 ही से बड़ा होना चाहिए। यानी कि यही तीनों डिजिट को कुछ कर करके 27 लाया है, यही तीनों डिजिट को क्या करके कुछ किया होगा, तो मैंने माइनस प्लस जोड़ घटाओ स्क्वायर क्यूब जो भी किया है तो 40 आया है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर हम सबको ऐड करेंगे तो आएगा 27 आएगा। देखिए 9 2 11 12 नहीं आएगा। अगर हम गुना करेंगे तो गुना करने से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 दूनी 6 9 6 नहीं, ज्यादा ही आ रहा है। तो क्या किया है, तो एक को हम स्क्वायर करते हैं, बाकी को गुना करके देखते हैं, उसके बाद ऐड करके देखेंगे तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर हम 3 जो दिया हुआ इस वाले रो में, इसमें देखिए 3 जो दिया दिख रहा है, इधर से देखिए जब 3 दिया हुआ 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 आ रहा है ना। उसी प्रकार 9 जो बचा हुआ 9 और 2 जो बचा हुआ है उसको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करने से 9 दोनों 18, कितना आएगा 18। तो 18 अब ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करिए तो कितना आएगा, 27 आएगा, है ना। वही 27 क्या किया, समझ में आया नहीं आया? चलिए आगे देखिए तो समझ में आएगा। इसमें करेंगे तो इस वाले देखिए इस वाले में क्या किया, इसको स्क्वायर किया, तो इसमें क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और बाकी क्या बचा, 1 बचा 4 बचा, तो 1 गुना 4 करेंगे तब 4। अब इस दोनों को ऐड करना है तो कितना आएगा, 40, है ना 40। अब तो समझ में आएगा होगी, अब तो कर लीजिएगा, कर दे वो भी। चलिए देखिए किसका स्क्वायर किया, इस 3 का स्क्वायर किया, तो 6 का स्क्वायर किया, तो इसमें इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 4 आएगा। बाकी कितना बचा, 7 और 9, तो 9 गुना 7 9 7 63, कितना था, 9 7 63 होता है ना, 63। तो 63 4 3 7 और 6 67। फिर क्या करना था, ऐड करना था, तो 67 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर में। आई होप आप समझ गए क्या करना था। देखिए पहले इसको हम स्क्वायर किए और जो बचा उसको पहले आपस में गुना किया, उसके बाद जो स्क्वायर करने पर निकला और जो गुना करने पर निकला उसको क्या किया, ऐड किया, और सही इसमें भी किया और सही इसमें किया, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक चीज लिख करके बताते, गुना हो जोड़ हो भाग हो जो भी सब चीज लिख करके बताते, तो एग्जाम में आपको ना आसानी हो जाएगी। क्यों, इस टाइप से लिख के अगर बनाइएगा तो एग्जाम में तुरंत याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर आप लोग को लग रहा हो कि बहुत लेट से करते हैं, लेट से नहीं, जानबूझ के हम करते हैं, आपके सामने बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से नहीं है कि हाँ रट के आना है, नहीं। रीजनिंग है, रीजनिंग को कभी रटिएगा नहीं, क्या है, लॉजिकल पढ़िएगा, लॉजिक है, इसका तर्क होता है, लॉजिक होता है ना रीजनिंग मतलब। तो इसको समझ के पढ़िएगा। और देखिए एक ही क्वेश्चन को आप 2-3 तरह से भी बना सकते हैं। इस टाइप से किसी क्वेश्चन में ना 2-3 रूल भी लग जाता है, तो वो भी देखिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही रूल से वो बनेगा। तो आप कितना कैसा माइंड आपका काम करता है उस टाइप से आप पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, ये भी क्या है, सीरीज का क्वेश्चन। तो सीरीज का क्वेश्चन में अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे बनेगा, देखते हैं। 8 और 15 का डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालना बेवकूफ़ी है। क्यों आप लोग ये बोल रहे होंगे कि आप तो सबसे पहले बोलते हैं मैम कि आप कॉमन डिफरेंस निकाले, लेकिन इसमें करें कॉमन डिफरेंस निकालना बेवकूफ़ी है। क्यों, देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 15, ठीक है, यहाँ पर तो निकाले। उसके बाद देखते हैं 14, फिर 5 है, 19 20, मतलब कुछ बैठ ही नहीं रहा। तो हम बताए हैं ना, कभी कभी हम बताए हैं कि जब अल्फाबेट रहे ABC करके रहे, इधर रहे 1 2 3, तो दोनों तरफ 1 2 3 कर लीजिए, मतलब उसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम जो दिया हुआ है इसको हम प्लेस वैल्यू मानते हैं, तो इसका अल्फाबेट में हम कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, अल्फाबेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। तो देखिए 8 का कितना होता है, H का 8 होता है ना, O का 15 होता है, N का 14 होता है, E का 5 होता है, S का 19 होता है और T का 20 होता है। तो कोई शब्द बन रहा है, इसको पढ़िए, इसमें कौन सा चीज ऐड करें कि एक शब्द अच्छा शब्द बन जाए। तो क्या बनेगा बताइए, मैसेज कीजिए। मैसेज कैसे करिएगा, ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम ऑनलाइन भी पढ़ा सकें, ठीक है। तो आप लोग भर भर के सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके,
देखिए इसमें क्या हम बैठाएंगे, हॉनेस्टी, टी के बाद क्या आएगा, बाई आएगा। बाई का कितना पहले वैल्यू होता है 25, कितना होता है 25, तो है आंसर। तो सी नंबर में क्या बन गया, हॉनेस्टी, HONEST, बाई हॉनेस्टी। तो यहाँ पर तक तो दिया हुआ था HONEST तक दिया हुआ था, बाई छोड़ा हुआ था, बाई का प्लेस वैल्यू 25, तो 25 हमारा आंसर यानी सी नंबर आंसर। ओके चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, यदि 14 स्टार 64 है बराबर 39 यानी 39 है, 25 स्टार 37 बराबर 31 है, तथा 9 स्टार 17 बराबर 13 है, तो 52 स्टार 46 मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका भी निकालना पड़ेगा, इसके बराबर इतना आया कैसे, इसके बराबर इतना आया, इसके बराबर मतलब ए भी सॉल्व करना पड़ेगा, ए भी उसके बाद इसके। तो आप लोग अगर एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा देखिएगा, इस टाइप से देखिएगा, तो क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, वो सब क्वेश्चन और इजी रहता है। तो कितना देखते हैं कि 2-3 लाइन का है, 3-4 लाइन का है, तो नहीं क्वेश्चन छोड़ दो जल्दी से, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन वो वाली क्वेश्चन आपको ना कम टाइम में ही बन जाएगा। बस आप लोग माइंड को अच्छा मैंने सेट रखिएगा, ज़्यादा ही नहीं करिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि 14 स्टार 14, तो सबसे पहले 64, तो क्या देखिए सबसे पहले क्या करना है, ऐड करके देखिए। अगर ऐड करने के बाद आ रहा है आंसर कि नहीं, उसके बाद फिर माइनस करेंगे, फिर आगे सोचेंगे कि क्या कर रहा है। तो देखिए अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा और 6 7 78 बटा 2 कर देंगे तो कितना आएगा 39, है ना 39, है ना। देखिए कितना इजी से बन गया। अगर आप यही रूल इसमें फॉलो कर गया तो बढ़िया, नहीं फॉलो किया तो फिर से सोचना पड़ेगा। तो देखिए इसको ऐड करिए, 7 और 5 12, 12 के 2 बाकी 1, 3 2 5 1 6 यानी 62, 62 बटा क्या करना है 2 करना है, तो कितना है 31, हाँ आ गया। इसमें भी और रूल फॉलो किया तो होना हो, तीनों में वही रूल फॉलो करना ही, मैंने इसमें भी करना ही चाहिए। तो देखिए 17 और 9 कितना होगा, 17 10 27 यानी 26 होगा, 26 बटा 2 करिएगा तो कितना आएगा 13 आएगा। तो अब इसको भी ऐड करिए, तो 6 2 8, मतलब इसको क्या कर दिया ऐड कर दिया, सब जगह क्या कर दिया प्लस का सिंबल दे देते तो समझ में आ जाएगी ज्यादा अच्छा से। तो 6 2 8 और 5 4 9 यानी 98 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 4 8 2 9 18 यानी 49 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। आई होप आप समझ गए क्या था, जो दिया हुआ था सीधा सीधे उसको क्या करना है, ऐड करने के बाद क्या करना है 2 से भागा दे देना है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फिगर वाली क्वेश्चन है। तो फिगर वाली क्वेश्चन में हम क्या बता चुके हैं, मतलब इसको मिसिंग वर्ड भी बोलते, फिगर वाली भी बोलते, कुछ भी जो बोलना है बोल दीजिए, बस बनना चाहिए क्वेश्चन, है ना, छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए हम क्या बताएं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि इस जो छोटा है उसी को कुछ करके गुना भागा जोड़ घटाव कुछ भी करके बड़ा वाला लाया होगा। तो इसमें देखिए जो बाहर में तीनों है वो छोटा है इससे, जो बाहर में दिया हुआ है वो छोटा है इससे, तो इसमें भी इससे बड़ा ही आएगा, जो दिया हुआ उससे बड़ा आना चाहिए। तो देखिए क्या किया, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, 6 5 11 12 नहीं, 12 6 18 नहीं आएगा, 9 5 14 15 16 17 18 और 6 19 20 21 22 23 24 नहीं आएगा। तो क्या किया देखिए, अगर हम ऊपर वाले को गुना करना है, गुना करेंगे 6 गुना 5 करेंगे, 6 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 30। अब फिर क्या करना है, जो दिया हुआ सारा को ऐड कर देना है, 5 + 6 + 1 करेंगे तो कितना है 6 5 11 1 12। अब इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा 18 आएगा, आ रहा है ना 18। क्या किया समझ में नहीं आया, देखिए इसमें करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी जरूर। जो ऊपर में दिया हुआ है दोनों को क्या करना है गुना करना है, 9 गुना 5 करना है तो 9 × 5 45। अब फिर क्या करना है, जो दिया हुआ जितना भी दिया हुआ सबको क्या करना है ऐड कर देना है, तो 9 + 5 + 4 तो 9 5 14 5 4 9 9 2 18। अब दोनों को क्या करना है माइनस कर देना, तो 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2 यानी 27 आ गया ना, 27 आया ना 27। तो इसमें भी कर दीजिए, इसमें क्या है, क्या करना पहले इसको गुना करना है, 7 गुना 8 करिए तो 8 7 56,
56 आ गया। अब पूरा को काउंट करना है, तो 8 2 10 7 17 17 माइनस करिए तो 16 में से 7 गया तो कितना बचा, 7 दूनी 14 15 16 9 बचा। अब यहाँ पर 4 में से गया तो 3 39। हमारा आंसर कितना आ गया 39 है ऑप्शन में, तो हाँ है, तो ए नंबर में। तो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग अब देख रहे हैं कि सिर्फ हम बिहार एसएससी का ऊपर मैंने जो भी हो लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार का जितना भी एग्जाम रहे, पुलिस का रहे, कांस्टेबल का रहे, ग्रुप डी का रहे, रेलवे का रहे, जिस भी की एग्जाम का रहे, सब में एक काम आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बिहार एसएससी वाले ही पढ़िएगा, नहीं, टीचर वाले भी पढ़ सकते हैं। जो भी जिसका भी एग्जाम हो, जिसमें भी रीजनिंग पूछता है तो ए वाले क्वेश्चन वही रहेगा, बस डिजिट इधर उधर रहेगा, क्वेश्चन तो वही रहेगा। तो आप ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, नंबर एनालॉगी का है। तो क्या कर सकते हैं, 17 जिस प्रकार 37 से संबंधित है, उसी प्रकार 47 किससे संबंधित है ना। तो देखने से तो सबका पीछे 7 लग रहा है। अगर काउंट करके देखते हैं, 7 1 8 7 3 10, तो 7 4 11 8 9 10 12 में 13। देखिए बहुत ही सिंपल टाइम से बन गया। देखिए अगर इस टाइप से भी बनाइए तो भी बन जाएगा। एक रूल और इसमें फॉलो होता है, तो वो भी हम बता देंगे। देखिए अगर हम दोनों का ऐड किया तो कितना गया 8 आ गया। अब दोनों का ऐड किया तो कितना गया 10 आ गया। इसको ऐड किया तो 11 आ गया। तो देखिए 8 जिस प्रकार 10 से संबंधित, तो उसी प्रकार 11 किससे संबंधित है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, अब इसको देखिए। ठीक है, तो 8 में कितना बढ़ा था 2 बढ़ा, मतलब +2 हुआ, +2 हुआ ना। 8 + 2 तो 10, तो 11 + 2 करेंगे तो 13 आना चाहिए। अब 13 कैसे आना चाहिए, 13 तो डायरेक्ट आएगा नहीं। 13 जो ऑप्शन में है उसको काउंट करके आना चाहिए। तो देखिए अगर हम 6 5 10 की 11 आ रहा है, 9 4 13 आ रहा है, 7 छोटे बड़े 13 7 नहीं, ये वाली रूल नहीं फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि दो ऑप्शन में 13 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो क्या किया देखते हैं फिर से। वही तो कहते हैं कि रीजनिंग एक बार में नहीं बना तो परेशान होने की चीज नहीं है। परेशान नहीं होइएगा, आप लोग पैनिक हो जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसा मत होइएगा। फिर से स्टार्ट करिएगा, एक बार हो 2 बार हो, ये तो सोचने का है ना, लॉजिक का है, रटने का थोड़ी ना है कि हाँ कोई फार्मूला को बन गया। मैथ नहीं है, रीजनिंग है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस टाइप से सोचते हैं। ओके, देखिए एक चीज तो दिख रहा है ना कि तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। 17 भी प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम नंबर है, तो इधर भी प्राइम नंबर ही होगी। तो प्राइम नंबर में देखिए 17 और 37 के बीच में कितना प्राइम नंबर एब्सेंट है। तो 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, कौन सा होता है, 19 होता है ना, 19 होता है। फिर 20 21 22 नहीं 23 होता है। फिर 24 25 26 नहीं 27 नहीं 28 नहीं 29 होता है। फिर 30 31 होता है। फिर 32 नहीं 33 नहीं 34 35 नहीं 37। देखिए 17 के बाद क्या दिया था, 37 दिया हुआ था। तो 17 के बाद 37 आया कैसे, ये भी प्राइम नंबर। तो बीच में कितना प्राइम नंबर एब्सेंट है, मतलब उस दोनों के बीच में प्राइम नंबर कितना है। तो देखिए 4 प्राइम नंबर निकला। कितना निकला 4। तो 4 प्राइम नंबर को छोड़ के 5वां लिखा गया है। तो आगे भी हम देखते हैं। 47 के बाद 4 प्राइम नंबर हम निकालेंगे, 5वां हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, तो चलिए निकालिए। 47 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आती है बताइए। 47 के बाद प्राइम नंबर आती है हमारा 53। 47 48 49 50 नहीं 51 52 53। फिर 54 55 56 57 आता है, 58 59 59, फिर 61। हम क्या बताएं कि इसमें 17 के बाद 37 आने में कितना प्राइम नंबर एब्सेंट था, तो 4। तो 47 के बाद हमको 4 प्राइम नंबर छोड़ना है। तो 4
4 प्राइम नंबर छोड़ना है तो 1 2 3 4, यानी 4 प्राइम नंबर छूट गया। अब 5वां जो आएगा हमारा आंसर हो गया। तो 61 के बाद प्राइम नंबर कितना आता है 67, यानी 61 के प्राइम बाद कितना आता है 67। तो हमारा आंसर कितना हो गया 67। तो 67 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। आप लोग बोलते हो कि बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबा से बताते हैं, मैंने आराम आराम से बताते, तो क्या भागा दौड़ी है, भागा दौड़ी थोड़ी ना करना है, हमें एग्जाम पास करना है। ऐसा नहीं कि हमको मॉक टेस्ट पास करना। मॉक टेस्ट तो घर में कुछ भी लगा दीजिएगा आपको नंबर आ ही जाएगा। तो मॉक टेस्ट देने और मॉक टेस्ट बनाने में अंतर होती है। एक स्पीड वो देखिए रेगुलर बनाइए तो स्पीड आ जाएगी, और देखिए कितना क्या करते हैं कि आंसर देखिए और तुरंत तुरंत बना, ऐसे नहीं करना है। तो आप लोग बोलिए इसमें बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम नहीं, हम 2 टाइप से हम सोच रहे थे, लेकिन एक टाइप से नहीं बना क्योंकि ऑप्शन में 2 आ रहा था, इस कारण से फिर इससे बताना पड़ा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर 4 है, 6 से 12 है, 30 है। तो कितना बच्चा क्या करेगा कि छोड़ देगा क्वेश्चन ही, क्यों? क्योंकि इसके बाद ही खाली जगह है, तो आगे देखेगा नहीं कि हमसे बनेगा नहीं। तो आगे क्या इधर तो दिया हुआ ना, इधर नहीं दिया हुआ तो क्या दिक्कत है, इधर तो दिया हुआ है। और उसमें भी बड़ी बात है कि यहाँ पर दिया हुआ 6 दूना 12, यानी गुना 2 दिया हुआ है। क्या दिया? गुना 2 दिया हुआ है। ओके, देखिए पहले वाले बुजुर्ग लोग क्या करते थे, देर अढ़ैया सावा ऐसे करके वो ना टेबल याद कर मैंने पढ़ते थे, ठीक है, देर हैया सावा करके कुछ मैंने ऐसे रहता था। हम लोग तो नहीं पढ़े, हम लोग 1 2 तक करके पढ़े थे, 1 2 3 करके, लेकिन उसी टाइप से भी बनता है। देखिए यहाँ पर 6 दूना 12 है, और 4 देखिए 4 बोलिएगा कि 4 टेबल में नहीं आता है 6 का, लेकिन 6 का टेबल में आता है। 6 दूना 12 हो गया, और इधर 30 हो गया, तो 12 दूना 6 दूना 24, 6 30, यानी कि 12 दूना 24 और 6 30 हुआ ना, तो यहाँ पर गुना 2.5 हो गया। कितना हो गया? गुना 2.5। तो यहाँ पर गुना 2 हुआ, तो यहाँ पर गुना कितना हो गया? 1.5 होगा। कितना हो गया? 1.5 हो गया, 1.5 गुना हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? देखिए 1.5 2 सावा मैंने 2.5 मैंने 0.5 बढ़ रहा है, तो पॉइंट इधर पीछे जाएगा तो 0.5 घटेगा, तो यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर घटेगा 1.5 होगा, यहाँ पर घटेगा तो 1 होगा। कितना होगा? 1 हो गया। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा ना। अब गुना क्या करेंगे? 0.5 से गुना करेंगे, तो 0.5 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 5 दूना 10, 2 4 2 दूनी 4 आ रहा है। यहाँ पर गलती की है, सही तो किया। 8 दिया हुआ है ना, 1 सेकेंड, 8 ही तो दिया हुआ। ओहो गलती कर दिया ना, देखिए सही किया है। देखिए पीछे से चल रहे हैं, तो यहाँ पर 2.5 से गुना हुआ, यहाँ पर 2 से गुना हुआ, यहाँ पर 1.5 से गुना हुआ, यहाँ पर 1 से गुना हुआ, तो यहाँ आधा से गुना हुआ होगा ना, 0.5 से गुना होगा ना, 0.5 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। ओके, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 4 हो गया। 4 है ऑप्शन में, इसका ऑप्शन तो पीछे वाला ही लिख दिया था। कोई डी नंबर, हमारा आंसर कितना हो गया? डी नंबर में। समझ में आ गई? आए नहीं समझ में? आई होप आप समझ गए होंगे क्या। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है? फिगर वाला फिर से है, तो क्या है? यहाँ पर 70, यहाँ पर 6 8 है, यहाँ पर 55 6, मतलब कि देखने से क्या लग रहा है कि एक इसको कुछ करके इसको लाया होगा, इसको कुछ करके इसको लाया होगा, इसको कुछ करके इसको लाएगा। क्या छोटा को ही कुछ करके बड़ा आता है ना। इसके पहले भी बहुत क्वेश्चन हम बता चुके हैं फिगर वाले कि छोटा को ही कुछ करके बड़ा लाया होगा। तो क्या किया है? तो इसी को तो जोड़ेगा, घटाएगा, गुना करेगा, भागा करेगा, जो भी करना है स्क्वायर करेगा। तो अगर हम दोनों को ऐड करने पर 6 दूना 12 2 14, 14 का स्क्वायर होता है 16 नहीं 16 नहीं 194 होता है ना 14 का स्क्वायर। हाँ वो नहीं होगा, तो क्या होगा? दोनों का ऐड कर दीजिए, 6 दूना 12 14 नहीं 8 8 64, अच्छा 36, तो ये भी नहीं होगा, माइनस भी करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा एक का हम स्क्वायर कर देते हैं और एक ऐसे ही ऐड करके देखते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा?
अठी अठी 64 आएगा। अब 6 इसमें ऐड कर देंगे तो 6 4 10, 6 1 7, हाँ 70 आ गया। देखिए इसमें देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो जो बड़ा वाला है दिया हुआ उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 60 का स्क्वायर 7 49, और जो छोटा दिया उसको 6 लिख देना। तो 9 6 15 का 5 बाकी 4 1 5 यानी 55। हाँ ठीक है, बन गया। तो इसमें ही क्या करना, 6, इसमें दोनों में 6, 4 और 6 में कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। तो 6 को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 4 को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 6 4 10 से 0 क्या है, 3 1 4 है 40। हाँ, सी नंबर में हमारा आंसर। आई होप आप समझ गए क्या था। जो दिया हुआ है 6 तीनों में, उसमें एक और जो नीचे दिया हुआ है जो बड़ा है उसको स्क्वायर किया, और जो छोटा है उसको डायरेक्ट उसमें ऐड कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एनालॉगी का, नंबर एनालॉगी का है। तो नंबर एनालॉगी तो बहुत बार बता चुके हैं। क्यों ये सब क्वेश्चन हम क्यों लाते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन फंसने का डर रहता है। यही सब क्वेश्चन नहीं बनता है। देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन है बहुत तगड़े वाले, मतलब दिमाग लगाने वाला। ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चन जो कह रहा राम उत्तर की ओर गया, दक्षिण की ओर गया, पश्चिम की ओर गया, तो अब उसका मुख किधर है, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं। वो सब क्वेश्चन तो सबसे बन जाता है, पर ये सब क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ओके, तो ऐसा नहीं आप बोलते होंगे कि वो सब नहीं बताते, लेकिन उसका हम स्पेशल एक क्लास हम लिए हैं। अल्फाबेट का भी लिया है, डायरेक्शन का भी लिए हैं, एनालॉगी का भी लिए है, सारे चीज़ का लिए है। अगर आपको जो भी टॉपिक का जरूरी है या पढ़ना चाहते हैं मेरे से जो भी टॉपिक का, तो आप मैसेज करिएगा तो हम आपको उसको वही टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। ओके, फंडामेंटल क्लास में। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिस भी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो सब एग्जाम में ये वाली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए 196 तो आपको दिख रहा है कि कितना है, 14 का स्क्वायर होता है। एक चीज तो दिख रहा है ना, अरे इसके पीछे लगता है बोले थे 194 नहीं 196 होता है। ओके, 196 लग रहा है कि ना कि 14 का स्क्वायर होता है। इसमें ऑप्शन डी नंबर में लिखे ही नहीं है। तो चलिए बना के देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इसको क्या किया मैंने, 4 5 6 को क्या किया कि 196 आया। क्या आया, 196 आया। तो बनाइए, कैसे बनेगा। देखिए 4 5 6 को अगर हम पूरा को ऐड करिए, देखिए 14 लाना है, 14 का स्क्वायर तो दिख रहा है ना, तो 14 लाना है मुझे। तो 14 आएगा कैसे, अगर सबको ऐड करेंगे तो 6 5 11, 11 4 15, 15 का स्क्वायर तो नहीं आएगा, 14 का स्क्वायर है। तो क्या किया, अगर हम इस दोनों को उठाएंगे 56 और बटा 4 करें तो 14 4 56 यानी बराबर 14 आया ना 14, और 14 का स्क्वायर 196। तो इसमें भी क्या करना है, 42 को उठाना, इसको उठाना है। 42 बटा 2 करिएगा तो कितना आएगा, 21 आएगा। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, कौन बताइएगा कितना होता है, 441। 441 डी नंबर में लिख दीजिए, हम लिखने का नहीं था। तो डी नंबर में 441 किसका स्क्वायर होगा, तो हमारा आंसर डी नंबर। आई होप आप समझ गए क्या था। यहाँ पर मुझे 196 दिख गया कि 14 का स्क्वायर, 14 आया कैसे, तो इसी को कुछ किया होगा तो 14 आया। तो हम 56 बटा 4 किया तो 14 आ गया, 42 बटा 2 किया तो 21 आया, 21 का स्क्वायर 441 होता है। ओके, आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या करा, 356 जिस प्रकार 45 से संबंधित है उसी प्रकार 152 किससे संबंधित है। बाई ऑप्शन हमारा ऑप्शन में आएगा बनाने के बाद। तो क्या आएगा, 156 को अगर हम पूरे को ऐड करने पर 45 आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 45 तो बहुत ज्यादा है, तो हो न हो गुना किया होगा। तो जो आगे है और जो पीछे उसको ऐड कर दीजिए। तो 9 3 + 6 कीजिएगा, 3 + 6 तो कितना आएगा, 9 आएगा। और जो दिया हुआ जो बीच में जो नहीं कुछ किया उसको क्या करना है, इसमें ला करके गुना कर देना था। 9 × 5 = 45, वही 45 है ना। नहीं समझे, देखिए इसमें क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है, ऐड करना। तो 1 + 2 करेगा तो 3, और जो बीच में है उसको क्या करना है, इसमें लाकर गुना कर देना। तो 5 × 3 = 15,
तो हमारा आंसर कितना हो गया, सी नंबर में। आई होप आप समझ गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थ्री जिस प्रकार 9 से संबंधित उसी प्रकार मैंने सीरीज का ही क्वेश्चन, इसको सीरीज का क्वेश्चन मान के चलिए। 3 है, 9 है, 6 है, 12 है, 15 है, इस टाइप से। तो चलिए देखिए कैसे होता है। क्या करना है, हम जब भी हम बताएं सीरीज का क्वेश्चन में कि क्या करना है, अल्टरनेट सोचना है। बड़ा सीरीज रहे तो क्या करना है, अल्टरनेट सोचना है। तो देखिए क्या है, 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 दूना 48, क्या होगा 48। क्या था, एक को गुना किया हुआ था, 3 का दुगुना क्या होता है 6 का दुना कितना होता है 12, 12 का दुना कितना होता है 24 का दुना 48। उसी प्रकार आप नीचे चलिए, तो नीचे देखिए 9 + 3 करिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा ना 12। अब 12 में चलिए 3 काउंट करिएगा तो 15, अब 15 में 3 काउंट करिएगा तो 18, अब 18 में 3 काउंट करिएगा तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो हमारा आंसर कितना, 48:21। 48:21 है, हाँ है, बी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, और जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जो भी डाउट रहेगा, आप लोग कमेंट में करिएगा, हम उसको रिप्लाई करेंगे। जो भी आप लिखिएगा, तो आप समझ नहीं सकते, आप लिखिएगा तो हम समझेंगे।